आजमगढ़ को बदनाम किसने किया? आजमगढ़ को आतंकगढ़ किसने बोला? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, इनकी पार्टी के लोगों ने बोला। और आजमगढ़ के लोगों को योगी आदित्यनाथ जी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हत्या, बलवा, दंगा करने के आरोप हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ खिरियाबाग आंदोलन में मौजूद हैं, जो करीब 3 महीनों से यह आंदोलन चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जाकर कहा था कि आजमगढ़ के लोगों को पहले महाराष्ट्र में कहीं रूम नहीं मिलता था कहीं पर, अब वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि निरहुआ जी के देखभाल में। हमारे साथ किसान नेता राजू यादव जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते। आपसे हमारी दूसरी मुलाकात है। सर, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने कहा, उद्योगपतियों से उन्होंने बात की काफ़ी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहाँ पर बोला है कि आजमगढ़ बदनाम था, तो आजमगढ़ को बदनाम किसने किया? आजमगढ़ को आतंकगढ़ किसने बोला? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, इनकी पार्टी के लोगों ने बोला। और आजमगढ़ के लोगों को योगी आदित्यनाथ जी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हत्या, बलवा, दंगा करने के आरोप हैं। वो कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ देना चाहिए उत्तर प्रदेश। मैं तो पूछता हूँ कि जो है उनको, वो कब छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश? दूसरा सवाल कि वो गए हैं वहाँ पर कि हमारी जो किसानों की, मजदूरों की ज़मीनों का सौदा करने के लिए, तो वो किस हैसियत से गए हैं? किसान की ज़मीन है, किसान देगा कि नहीं देगा ये किसान मजदूर तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ तय करेंगे? हम कल यहाँ पर हमारे आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर हम जो है यहाँ पर पर्यावरण और कृषि पर यहाँ पर समिट कर रहे हैं, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो करने की बात कर रहे हैं 10 फरवरी में जो है। अब यहाँ का किसान गुजरात भी जाएगा और महाराष्ट्र भी जाएगा, बताएगा जो वहाँ पर कह रहे हैं ना कि हम आइए निवेश करने के लिए, तो यहाँ का किसान वहाँ पर जो है किसान और मजदूर की समिट होगी और बताएगा कि किस तरह से ये सरकार उसकी ज़मीनें छीन करके उसे घरों पर बुलडोजर चलाने की साजिश कर रही है। आप बताइए कि यहाँ पर सिंपल सा सवाल है कि लोग धरने पर बैठे हैं और आज कल 90 दिन होने जा रहा है, और यहाँ के डीएम साहब से हमने पूछा कि आखिर में आप ये सर्वे जो किया आपने कैसे किया, तो उनके पास कह रहे हैं कि 2 लाइन का उनको आया कि आप एयरपोर्ट बनाना है इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं। जिला अधिकारी से आपकी कई बार वार्ता हुई, क्या कोई? नहीं, वही मैं बता रहा था आपको कि आपने कहा कि 2 लाइन का उनको आया, आप सर्वे करने चले गए। हमने पूछा कि सर्वे कैसे हुआ? आप तो हमने कहा कि जब ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो सर्वे का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ड्रोन से सर्वे किया और खतौनी से सर्वे किया। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे, उनको भी कहे कि अगर ड्रोन और खतौनी से सर्वे हो सकता था तो 12 अक्टूबर को दिन में 3 पीएससी की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पर क्यों आई? फिर वहाँ पर 3 प्रधानों को उन्होंने थाने में बैठा करके रात में 12 बजे 1 बजे फिर सर्वे करने की कोशिश किया। मतलब कि सर्वे के लिए ज़रूरी है कि जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें सर्वे होगा। अब दूसरा सवाल है कि भूमध्यगढ़ साहब कहता है कि सर्वे के लिए ज़रूरी है कि आप 2 ग्राम प्रतिनिधियों की नियुक्त होगी, ग्राम सभाओं में बातचीत होगी, सर्वे फिजिकल होगा, सर्वे की क्या कहते हैं उसका रिपोर्ट प्रकाशित होगी, उसकी जन सुनवाई होगी। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने दरकिनार करके अब कह रहे हैं कि हम आएंगे और बैनामा करवा लेंगे और अधघड़ी कार्रवाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप? आपने सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगाया था अपहरण के लिए, वो पूरा मामला क्या है? जो हम लोग यहाँ पर ये सरकार चाहती है कि खिरियाबाग के लोग, यहाँ पर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये कहीं जाए ना। और इसीलिए जब 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन हम लोग लखनऊ जाने वाले थे, ये पूरा इलाका जो छावनी में तब्दील कर दिया गया कि नहीं जाने देंगे, हम फिर भी गए। इसी तरह से बनारस से एक पदयात्रा आ रही थी, पदयात्रा पोस्टपोन हुई। हम आ रहे थे और जैसे चोलापुर थाने के यहाँ हम पानी पीने के लिए उतरे और एक आदमी आया, कहा कि राजू भाई नमस्ते। मैं देखा और उसके बाद तब तक 4-5 लोग मेरे ऊपर टूट पड़े और मारने पीटने लगे। हमने विरोध किया। इसके बाद जबरन मेरी मोबाइल और मुझे उठा करके जीप में डाल दिया उन्होंने। टाटा सुमो थी बिना नंबर की जो। इसके बाद पूछे कि पिस्टल कहाँ है? हमने कहा पिस्टल कहाँ होगी जो है, हम दाल चावल की पूछिए तो हम लोग किसान नेता हैं, पिस्टल कहाँ से रखेंगे? उसके बाद हमारे एक साथी विनोद यादव हैं, वो फ़ोटो खींच रहे थे और उनको भी उठा करके जो है गाड़ी में डाल दिया। पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे आंदोलन चला रहे हैं।
कैसे आपको यहाँ पर कहाँ से धन मिलता है, आपको जो है क्या कहते हैं मीटिंगें कैसे करते हैं, कैसे पदयात्राओं का आयोजन हो रहा है, कैसे सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। किसान मोर्चे के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निरहुआ से आप तालमेल बना क्यों नहीं लेते हैं, हैं मतलब कि और उस अपहरणकर्ता को एसएसपी AZH के नंबर से फ़ोन आता है और वो उतरता है और उसके बाद मुझे लाकर के कंदरापुर थाने में जो है दिया जाता है और मुझे सदर मजिस्ट्रेट का पेश कर वहाँ पर उनके कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ पर मैं जमानत के लिए दस्तखत करता हूँ, वहाँ पर रिहा कर। अब सवाल ये है कि एक अपहरणकर्ता को एसएसपी AZH के नंबर से क्यों फ़ोन जा रहा है। हम गए थे एसपी साहब के यहाँ भी, और एसपी साहब के हम जब गए तो हमारी जो माताएं बहनें जब ऑफिस में घुसने लगी तो ये कहने लगे कि नहीं जाने देंगे। बताइए बेटी ऑफिस में कोई भाजपा नेता से भी आपकी कोई? हाँ, वहाँ पर इस तरह के लंपट तो रहते ही हैं, पूरी सरकार इस तरह के लंपटों को पाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैंने एसएसपी साहब से बोला कि अपहरणकर्ता जो को बताया गया कि STF क्राइम ब्रांच का आदमी है, उसके मोबाइल पे एसएसपी AZH करके नंबर फ़ोन आ रहा है। तो कह रहे हैं कि आपको तो नीचे दबा के रखे थे तो कैसे देख लिया। हमने कहा ट्रेनिंग का सवाल है आपकी, कैसे हमने देख लिया। ये नहीं कह रहे हैं कि हम इन्हें जो अपहरणकर्ता है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और निरहुआ के खिलाफ जो हमने तहरीर दिया था, कंप्लेन किया था कि आप मुकदमा पंजीकृत करिए, और जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि किसानों को सबक सिखाएंगे और उसके लड़के ने 4 किसानों एक पत्रकार को मार डाला, हमने पहले भी कहा था कि निरहुआ के बयान के बाद सरकार व सरकार के लोग इस तरह की घटना को कारित कर सकते हैं, और इस तरह की घटना को उन्होंने कारित कर दिया। आज तक निरहुआ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जिन लोगों ने मेरा अपहरण किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये वर्तमान में जो सरकार है, ये आज की डेट में जो गैर कानूनी तरीके से जो काम कर रही है, आज बताइए कि यहाँ पर लोग 89 दिन से धरने पे बैठे हैं। 16 से अधिक किसानों की यहाँ पर जो है शहादत हो चुकी है। दीपक शर्मा नाम का यहीं बगल का जिगना का लड़का था, 31 साल का लड़का था। निरहुआ ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसका हार्ट अटैक हो गया, 1.5 साल का उसका बच्चा है। बताइए, ये हत्या नहीं है? और आप लगातार हत्या कर रहे हैं, आप किसान नेताओं का अपहरण कर रहे हैं, आप लगातार जबरन जो है कानून के खिलाफ जाकर ज़मीन अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूछते हैं योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है? क्या डीएम ने, एसडीएम ने जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सर्वे किया, तो योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? नहीं दिख रहा है। और साफ तौर कहा है कि जिस दौर में ये धरना लोग बैठे हैं धरना देने के लिए, वो धरना उस समय पूरे यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी अपने घरों में बैठ गए थे लोग। तमाम विधायकों के, सांसदों के जो है जो विपक्ष के लोग थे, उनके घरों के बुलडोजर चल रहे थे। उस समय यहाँ का खिरियाबाग का किसान ने कहा नहीं, ज़मीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे, और 90 दिन से धरने पे बैठा है। राजीव जी, सरकार की तरफ से लगातार आरोप लग रहा है कि ये धरना नहीं राजनीति हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि अगर किसान जो है कानून को जान ले, संविधान को जान ले, तो उसको अगर राजनीति कहा जा रहा है तो राजनीति है। आप हमसे पूछ रहे हैं, जब हमसे अपहरणकर्ता करा है, आप सरकार के पैरेलल सरकार चलाते हैं, आप विकास का विरोध करते हैं। हमारे किसान नेताओं ने कहा है कि किसान का एक पैर जो है खेत में रहेगा, दूसरा पैर दिल्ली में रहेगा। एक आंख से वो खेत की फसल को देखेगा, दूसरी आंख से वो सदन में जो बहसें हो रही हैं, जो सांसद बैठ रहे हैं, जो विधायक बैठ रहे हैं, उसका भी निगाहें रखेगा कि ये सदन में कहीं उसको नोच खाने की जो पॉलिसी तो नहीं बनाई जा रही है। अगर इन नोच खाने की नीतियाँ बनेंगी तो किसान सड़कों पर निकलेगा। और मैं साफ कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आने वाले दिनों में योगी जी बम्बई गए थे ना, यहाँ का किसान भी बम्बई जाएगा और अहमदाबाद जाएगा। अभी अध्यक्ष जी से बात हुई है, कल फाइनल प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पर फरवरी में शुरुआत में अहमदाबाद जाएगा और बम्बई जाएगा, और वहाँ के लोगों को बताएगा कि किस तरह से किसानों की ज़मीनें लूटी जा रही हैं। यही सिर्फ जाना चाहते हैं बम्बई और अहमदाबाद। दूसरा कि आने वाले दिनों में, और अगर इस सवाल को हमारे जल्दी हल नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में किसान परेड करेगा। जिस तरीके से दिल्ली में 26 जनवरी की परेड हुई थी ना, कि दिल्ली में ये कहते थे ट्रैक्टर नहीं घुस पाएगा, और 1 लाख ट्रैक्टर घुस गए, उसी तरह से 26 जनवरी को हम पूरे पूर्वांचल के तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। आइए किसान परेड में शामिल होइए, और इस देश का एक तरफ जवान परेड करेगा, दूसरी तरफ पूर्वांचल में किसान परेड करेगा।
आजमगढ़ काफ़ी बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया। पंडित राहुल संक्रांत की ये सरजमीन, अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन, कैफी आज़मी, न जाने कितने लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया। क्या कोई इस काबिल नहीं कि यहाँ से उपचुनाव लड़ सकता है लोकसभा का? देखिए आजमगढ़ के लोगों की बदनसीबी नहीं है कि कोई बाहर से आके चुनाव जीते। देखिए तो ये तो मामला इस बात का है कि जो राजनीतिक जो ताकतें हैं उनका ये फेलोवर है कि यहाँ पर आज जो नेता हैं उनको छोड़ करके चाहे कोई भी दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को देखा जाए तो बाहर से आयातित नेताओं को ला रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आज़मगढ़ की जो सरजमी है ये चंजीत यादव की सरजमी है, राम नरेश यादव की सरजमी है। यहाँ पर अल्लामा शिबली नुमानी से लेकर अयोध्या सिंह उपाध्याय से लेकर राहुल संकितायन जैसे बुद्धिजीवियों की सरजमी है। लेकिन क्या होता है कि एक चीज़ है ना कि एक साजिश रची जाती है और इस ज़िले के साथ लगातार पिछले 2 दशकों से साजिश रची जा रही है। इस ज़िले का जो है बड़े पैमाने पर इस इलाके के लोगों को कहा गया कि यहाँ का मुसलमान आतंकवादी है और आतंकवादी के नाम पर जो है पूरे इलाके को बदनाम किया गया। उसके पहले यहाँ का बताया गया कि यहाँ के लोग अपराधी हैं, उसके नाम पर बदनाम किया। हुआ क्या? उसके नाम पर बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुआ, उसके बड़े पैमाने पर लोग जेलों में गए और तब भी ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग सन्नाटा छाए हुए थे। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि इस सरजमी से जो ये आंदोलन है उभर रहे हैं और जो दिल्ली में जो आंदोलन उभरे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर तमाम इस तरह के नए नेतृत्व आएंगे। और ये मुल्क किसी राजनीतिक पार्टी ने आज़ाद नहीं करवाया है, इस मुल्क को आज़ाद जो है आंदोलनों ने कराया है। ये मुल्क जो आज बना है ये आंदोलनों ने इसको बनाया है और ये मुल्क को आंदोलन ही बचाएंगे। जिस तरीके से सरकार की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया, करीब आपका कल 3 महीना पूरा हो जाएगा, अगर सरकार अपना जवाब नहीं देती क्या धरना चाहिए? सरकार बेसिकली जो है रास्ता खोज रही है, सरकार फंस गई है क्योंकि उनको था कि पूर्वांचल का गरीब किसान है, दिहाड़ी मजदूर है, इसकी कटिया पिटिया की औकात है, ये लड़ नहीं पाएगा। लेकिन जो हमारा डिब्बा देखे ना, हरे रंग का छोटा सा डिब्बा है, आज उस डिब्बे की बदौलत आज पूर्वांचल के किसानों ने एक इतिहास रच दिया है। आज ये एक ऐतिहासिक आंदोलन जो कल 3 महीना पूरा करेगा और सरकार रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे हम किस रास्ते से माफ़ी मांग के निकल जाएं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो निवेशकों को इन्होंने बुलाया है उनको भी बताया कि आजमगढ़ में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो आगामी दिनों में जो फरवरी में जो समिट होने जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सरकार सोच रही है कि किसी तरीके से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो है हम कर लें और किसी तरह से पूंजीपतियों को भला फुसला लें। इसीलिए आप देख लीजिए कि योगी जी ने महाराष्ट्र में जाकर के सबसे ज़्यादा कहीं पर भी जाके बोल रहे हैं तो आजमगढ़ का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग खिरिया बाग का आंदोलन सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं हो गया, ये देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी धमक हो गई है और तमाम पूंजीपतियों को, निवेशकों को मालूम चल गया है कि वहाँ का किसान कह दिया कि ज़मीन नहीं देंगे, मतलब मुआवजे का बात नहीं चल रही है। और ये जो सवाल है, इसी सवाल से बचने के लिए बार बार योगी आदित्यनाथ जी हर मंच पे आजमगढ़ का नाम दे करके सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोग विकास विरोधी हैं। हाँ, उनके तो सांसद जो हैं उन्होंने कहा कि ये विकास विरोधी लोग हैं, इनको ऊपर पहुंचा देंगे, इनका घुटना तोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे। तो मामला इस बात का है, देखिए ये सब अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। इन सब का इतिहास देखेंगे, जो भाजपा के जो लोग हैं ना, ये सब क्रिमिनल रहे हैं, ये सब गोडसे की औलादें हैं। इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है गोडसे ने मारा जो है। तो इन लोगों के जो माइंडसेट है वो क्राइम का होता है। ये देश में ये सब मॉब लिंचिंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने बदनाम कर दिया कि हिंदुस्तान में इंसान को मारता है। तो ये जो राजनीति है, इसी राजनीति के तहत ये बताइए कि कोई भी आदमी, हम सिंपल पूछ रहे हैं योगी जी से कि आप कह रहे हो कि योगी जी कह रहे हो कि रविंदर आप कह रहे हैं कि आप जो है जो जलाशय हैं, कुएं हैं, उन पे जो है या बंजर हैं, उन पे कोई घर बनाया है तो आप योगी जी का बुलडोजर पहुंच जा रहा है। मैं साफ कह रहा हूं, आप देख लीजिए कि जितने भी बुलडोजर चले हैं सब वंचित समाज के लोगों के ऊपर चले हैं। हल्द्वानी में भी बुलडोजर चलने वाला था, लोग खड़े हो गए,
और कहीं न कहीं एक आंदोलन दूसरे आंदोलन से प्रेरणा लेता है। ये इस तरह से शाहीन बाग के आंदोलन ने से प्रेरणा लिया किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन से प्रेरणा लिया खिरिया बाग का आंदोलन। इसी तरह से इस देश में जो आदिवासी आंदोलन है उनसे पूरे देश के आंदोलनों ने प्रेरणा लिया। और आगामी दिनों में ये तय हो गया कि जो खिरिया बाग के लोगों ने ये प्रोटेस्ट कर दिया 90 दिन का कि हम बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। अगर ये बताइए कि अगर इस इलाके में बड़े पैमाने पर कुएं हैं, जलाशय हैं, ये पूरी की पूरी नहर है, अगर मैं इस पे घर नहीं बना सकता हूँ, अगर मेरा घर मैं घर बनाऊंगा तो क्राइम है, तो सरकार इस पे रनवे बनाएगी तो क्राइम नहीं होगा। इस देश में दो कानून चलेंगे, दोनों कानून नहीं चलेंगे ना। ये पेड़ मैं काटूंगा तो आप अभी जो है पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा, और सरकार पेड़ काटेगी तो नहीं जाएगा। लास्ट सवाल राजीव जी आपसे कि आपके आंदोलन में, इन किसानों के आंदोलन में बड़ी पैमाने पर महिलाएं भी हिस्सा ले रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा आंदोलन जो हमारी माताएं बहनें हैं, ये उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है। और ये सरकार ने एक भूल किया कि 12 और 13 अक्टूबर को इन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों को पीटा। और इस देश में महिलाओं को सम्मानित एक सम्मान है, सम्मानित तरीके से उनको देखा जाता है और पूजा जाता है। और उनके सम्मान में ये पूरे इलाका, पूरा आजमगढ़ नहीं, आज पूरा उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हैं। यहाँ इस आंदोलन में राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, जगतार सिंह बाजवा से लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी से लेकर संदीप पांडे से लेकर कल यहाँ पर जो है पर्यावरण सौम्या दत्त आएंगे, राजेंद्र यादव गाजीपुर से आएंगे, तमाम नेता आ रहे हैं। इसलिए कल एक राजकुमार भारत हरियाणा पंजाब से आए हैं यहाँ पर नेता, इसलिए कि उनको दर्द है कि हमारी माताएं बहनें खिरिया की बाग में धरने पर बैठी हैं। लेकिन इतनी शर्म की बात है, ये दर्द इस देश के पीएम और सीएम को नहीं है कि इतने दिन से धरने पे बैठी हैं और हम इनका हल करें। बस उनको ये दिख रहा है कि अडानी और अंबानी को कैसे दी जाए। और मैं साहब कहूँ कि यहाँ के लोगों का एक प्रगतिशील कदम है, हमने नहीं बताया। यहाँ के लोग जब पहले दिन धरने से बैठे हैं तभी कह दिया कि हम ज़मीन नहीं देंगे, और ये ज़मीन अडानी अंबानी को देने के लिए ये ली जा रही है। और क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले जा कर के योगी जी का जो फ़ोटो देख लीजिएगा, सब अंबानी के साथ गलभरियाँ करते हुए फ़ोटो आ रहा है। तो क्या यहाँ का किसान गलत बोल रहा है? आप ये जो गलबैयाँ कर रहे हैं अडानी अंबानी के साथ, वो नहीं देख रहा है किसान। अब आप कह देंगे कि नहीं अडानी अंबानी का नाम ले लिया किसान तो राजनीति कर रहा है। अरे आप वो चोरी करेगा, हम चोर का नाम भी नहीं लेंगे, और चोर का नाम लेना राजनीति हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। तो इस वक्त हम खिरिया बाग आंदोलन में मौजूद थे। हमारे साथ काफ़ी लंबी बातचीत हुई राजीव यादव जी से, जो बता रहे थे कि हम अपनी ज़मीन किसी हालत में देने को तैयार नहीं है। और इस कड़ाके की ठंड में यकीन माने तो कोई 2-4 घंटा नहीं बैठने को तैयार है। लेकिन ये लोग पिछले 3 महीने से जो गर्मी से लेकर ठंडी आ चुकी है, करीब 2-4 दिनों के बाद खिचड़ी भी आ गई, और खिचड़ी की ठंड ये पूरे देश की जनता जानती है। और हालांकि अफसोस इस बात का, इस देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो देश का नेशनल मीडिया है, वो इस चीज़ को कवर नहीं करता। कैमरामैन अबू सामा के साथ मैं उबैदुर रहमान अब्दुल्ला, बोलेगा यूपी। धन्यवाद।